सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेजबान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फ़हीम खान साहब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था तो उसके असरात कई दिनों तक नहीं, कई हफ्तों तक नहीं, कई महीनों, कई सालों नहीं, बल्कि कई नस्लों तक भुगते गए। ठीक इसी तरह जब कराची में बारिश होती है तो उसके असरात दिन, हफ्ते, महीने, साल, पता नहीं कितने सालों तक भुगते जाते हैं। और जब बात कराची की होती है, बिलखुसूस हम आजकल जिक्र कर रहे हैं कराची के साथ कचरे का, तो उस कचरे की भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की मेंटालिटी पाकिस्तानियों की कुछ डिफरेंट है। अपने घर का कचरा दूसरे के घर के, पड़ोसी के घर के आगे जो है वो डाल देते हैं। अपनी गली का कचरा पड़ोस की गली की कचरे के आगे डाल देते हैं। अपने शहर का कचरा पड़ोस के शहर के आगे डाल देते हैं। लेकिन अगर यही गेम खेलना है भाई तो थोड़े बड़े लेवल पे खेलो। अपने मुल्क का कचरा पड़ोसी मुल्क के अंदर डालो। बस बॉर्डर चेक कर लेना कौन सा वाला पड़ोसी मुल्क, वैसे तो सभी समझदार हैं और समझ भी गए होंगे। अब बात अगर यही हो रही है कि अपने मुल्क का कचरा निकालना है तो जरा पार्लियामेंट की तरफ भी रुख कर लीजिए। बाकी मिट्टू लोग तो समझदार हैं। नाजरीन, आज मैं आपको तारीख का वो पहलू बताने वाला हूं जिससे आप लोग अभी तक नावाकिफ थे। जी हां, सो कॉल्ड दुनिया की सुपर पावर अमेरिका जिसे कहा जाता है, यूएसए भी कहा जाता है, इसकी दरियाफ्त की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जी हां, आप जानते हैं कि कोलंबस ने इसकी दरियाफ्त इतनी आसानी से कैसे कर ली? क्योंकि कोलंबस की शादी नहीं हुई थी। फर्ज कर लीजिए अगर कोलंबस की शादी हो चुकी होती तो उससे जो सवालात होते, उसके बाद वो अमेरिका तो क्या अपना टूथब्रश या इजारबंदानी भी नहीं तलाश कर पाता। सवालात कुछ ये होते, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कब है, किधर, अच्छा बच्चों को साथ ले लो, बच्चों का दूध खत्म होने वाला है, कुछ पता भी है, और बिजली का बिल कौन भरेगा, है, सब्जी कौन सी पकाऊं आज, घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या लाऊं, अलमारी देखो, इतनी छोटी अलमारी तुमने बनवा के दी है, बड़ी अलमारी नहीं बनवा सकते, कपड़े तो हैं ही नहीं, दावत में कैसे जाऊं, हाँ अलमारी में रखने की जगह नहीं है लेकिन कपड़े हैं ही नहीं दावत के लिए, कैसे जाऊं, अच्छा वापसी पर मेरे लिए दही लेते आना, खाना बना लूँगी, ये भी जो है वो ज़रूरी है। तो अगर कोलंबस की शादी हुई होती, बल्कि दुआ कीजिए, बल्कि तौबा कीजिए कि कोलंबस ने शादी क्यों नहीं की। काश वो शादी कर लेता, उसकी बीवी उसे बाहर नहीं जाने देती और अमेरिका जैसा फितना हमें ना मिले। सिंपल है। नाज़रीन, चोर पे मोर, ये मुहावरा तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इस मुहावरे को इस एग्जाम्पल को जहां फिट इन किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। माहौल क्या है कि एक बैंक में डाकू लूटमार कर रहे थे। अचानक उनका एक साथी बैंक में दाखिल हुआ बाहर के रास्ते से और अंदर आकर उसने कहा, यार अजीब कोई अंधेर नगरी है भाई हमारे मुल्क में। साथियों ने पूछा क्या हुआ? कहता है जो कार हमने फरार होने के लिए बाहर खड़ी की थी उसे कोई चुरा कर लिया। अब यहां तो चोर पर मोर हो गए, लेकिन लिखने वाले ने यहां पर वो ये भी लिख सकता था भाई उनका कोई दोस्त आ गया, वो ये भी लिख सकता था उनका कोई पार्टनर आ गया। इस बंदे ने साथी ही क्यों लिखा है? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की नई रिसर्च के मुताबिक अगर आपने किसी का इखलाक देखना है तो उसका मोबाइल चार्जिंग से हटाकर देख लीजिए। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़िए जो कि दिन भर आपको बताता है जिंदगी गुजारने के आसान तरीके। अगर आप परेशानी में हैं, अपने आप को खुश रखना सीखिए। अगर आपको कोई उलझन है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा कीजिए। उस 2 पैसे के चवन्नी में 4 आने वाले मोटिवेशनल स्पीकर का मोबाइल खाली आप चार्जिंग से निकाल कर देखिए, फिर देखिए उसके अंदर का मीर जाफर मीर सादिक कैसे बाहर आता है। चेक करें, खाली नहीं जानी मिट्टू तू नहीं समझता, ये खाली बातें करते हैं।
हाँ, ये 50 का नोट जेब में रख लो, मोड़ा हुआ हो गया लेकिन वैल्यू उतनी की उतनी रही। लाइफ में आपको भी ऐसे ही निकलेंगे, तोड़ेंगे मोड़ेंगे लेकिन वैल्यू उतनी रही। अबे घंटे का शो है यार, 1 घंटे में क्या क्या बोलेंगे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान का मोबाइल चोरी हो गया। जी हाँ, जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई है, कायम अली शाह साहब ने फौरन MQM के बादराबाद दफ्तर में कॉल करके आमिर खान साहब से मादरत कर ली। सर वो वाले आमिर खान नहीं, ये दूसरा वो वाला आमिर खान। अच्छा, वो फारूक सत्तार साहब ने आपको बताया होगा, ये वाले भी थोड़े से वही वाले हैं। बहरहाल आपको ये भी बता दें नाजरीन के बॉक्सर आमिर खान के मुताबिक सेल्फी लेते हुए उनका एक मद्दा उनका फोन ले उड़ा। अब यकीनन आमिर भाई आप फिर तो कराची में ही होंगे, क्योंकि कराची के बारे में ये मिसाल मशहूर है कि जिना मोबाइल नहीं छेनया और जमया ही नहीं है। बहरहाल अब ऐसा नहीं होता है, आप पुरानी बात कर रहे हैं, समझ गए ना आमिर भाई? ठीक है, हाँ थोड़ा हल्के में। हाँ, मैं बॉक्सर वाले आमिर भाई से मुखातिब हूँ। समझ तो गया होगा। नाजरीन कहते हैं नेकी कर, जहाँ भी डालनी है डाल। मतलब मिसाल तो मशहूर है कि दरिया में डाल, लेकिन आप कुएं में भी डाल सकते हैं, खाई में भी डाल सकते हैं। इसका मफहूम यह है कि आप नेकी करके भूल जाएं कि आपने नेकी की है। इसी तरह से एक बूढ़ी खातून, काफ़ी बूढ़ी, बहुत ही बूढ़ी और बहुत ही ज़ईफ़ खातून, नहीं पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है, ना ही अभी इन्हें अरेस्ट किया गया, ये दूसरी खातून है। ये सड़क से जा रही थी और अचानक गिर गई। एक नौजवान पास से गुजर रहा था, उसने इन्हें उठाया तो अम्मा ने जो है वो उसे दुआ दी कि बेटा जिस तरह तूने मुझे उठाया है अल्लाह तुझे उठाएगा। थोड़ा आगे जाकर ट्रक वाले ने उसको मारा और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो दुआ देते हुए थोड़ा सा एहतियात करें, बस यही आपसे गुजारिश है, इससे ज़्यादा हम नहीं मांगते। नाजरीन आपको ये भी बताते चलें साथ साथ कि महंगाई चाहे कितनी ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम आपको मशवरा देते रहते हैं ना, इसलिए महंगाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, मशवरे और नुस्खे हमेशा मुफ्ती मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, टोटली। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन महविश हयात आजकल फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर हिट है। नहीं वो अपनी टांग से बोतल का ढक्कन खोलने वाले स्टंट की वजह से नहीं, बल्कि थर में स्कूलों के लिए काम कर रही है इस वजह से। वैसे वो ढक्कन खोलने वाली ट्रिक भी बड़ी जबरदस्त है, स्लो मोशन के अंदर आके पूरा घूम के ये ढक्कन खड़ा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन बात कर लेते हैं कुछ कॉर्पोरेट कल्चर की। जी हाँ, हमारे मुल्क में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसका रुझान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आम हो। नाज़रीन एक अफसर की ऑफिस में तरक्की हुई। अगले दिन वो घर से एक बोर्ड लेकर आया और वो उन्होंने दफ्तर में लगा दिया, जिस पर लिखा था आई एम द बॉस, सब अपनी औकात में रहें, यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। नीचे लिखा था थैंक्स। अगले दिन जब वो दफ्तर में पहुंचे तो उनके टेबल पे एक पर्चा पड़ा हुआ था जिस पर एक पैगाम लिखा था कि आपकी बेगम साहिबा का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है जो बोर्ड आप घर से उठाकर लाए थे, जो किचन में लगा हुआ था, जिस पर उन्होंने अपने हाथों से कुछ लाइनें लिखी थी, वो प्लीज़ आ जाते हुए वापस ले आइए। यानी बेगम ने लिख के रखा होता करना। समझ तो गया होगा। और नाजरीन पाकिस्तानी फीमेल सिंगर आलमी शोहरत याफ्ता राबी पीरजादा ने अपने तमाम अवार्ड्स कश्मीरियों के नाम कर दिए। इनको अवार्ड कौन से मिले थे? चले अच्छी बात है, जो भी अवार्ड्स थे वो कर दिए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन अब बात कर लेते हैं उस रिश्ते की जिसके बगैर हमारा प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होता। नहीं, हम शेख रशीद साहब और बिलावल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शौहर और बेगम के रिश्ते की। जी हाँ, शौहर एक दिन अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने बेगम से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा कि बेगम तुम्हें पता है कि सिर्फ 15% खवातीन दिमागी मर्ज की दवाएं इस्तेमाल करती हैं। इस पर बेगम ने कहा कि ये कौन सी बात होगी, मतलब ये इसमें कोई खतरनाक बात तो नहीं। शौहर ने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल खतरनाक बात है। वो ऐसे कि बकाया 85% खवातीन बगैर दवाओं के घूम रही हैं। वो शफीक की बीवी भी। अब नहीं आऊंगा दोबारा, अब नहीं। समझ तो गया होगा। नाजरीन कहते हैं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जी हां, अमेरिका से अफगानिस्तान से अमेरिकी सोल्जर्स की वापसी
शुरू होने जा रही है। वैसे क्या अचंभे की बात है कि उन फौजियों की माएँ भी अमेरिका में बैठ के अपने रिश्तेदारों से कहती होंगी कि मेरा पुत्र जो है वो अफगानिस्तान कमाने वास्ते गया। मतलब अफगानिस्तान कमाने के लिए अब चरस की खेती के अलावा होता क्या है वहां? समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि अडियाला जेल के बाहर से आधी रात को जब दुनिया वाले ख्वाबों में खो जाते हैं तब कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। और इस बार जो आवाज सुनाई दी है वो ये है कि तुम्हारा और मेरा नाम नैब के रजिस्टर में अभी लिखा हुआ है, तुम कभी जाके मिटाओ रजिस्टर खप्पे। अब ये नहीं पता कि ये आवाजें किसकी हैं, क्यों मिटी? समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा। सबसे पहले खुर्रम शेर जमान, नहीं खबर आगे दी है। सबसे पहले खुर्रम शेर जमान साहब ने इसकी निशानदेही की थी। तब स्पीकर सिंध असेंबली साहब ने उनसे कहा था कि कुत्तों से छुटकारा पाने के लिए इन्हें उन ममालिक में एक्सपोर्ट कर दिया जाए जहां इन्हें शौक से खाया जाता है। जिस पर मेरा मौक़िफ़ यह है कि सर, दूसरे मुल्क भेजकर खामा एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाएंगे, हमारे मुल्क में भी तो कई शहरों में समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं पूरी दुनिया भले खत्म हो जाए पर हम बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया चांद और मरीख पर शिफ्ट हो जाएगी। उन्होंने रॉकेट भी बना लिए हैं, शटल भी बना ली, सैटेलाइट भी बना ली। सिर्फ हम ही हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। ये तो हमारे मुल्क की बात हो गई, लेकिन इंडिया में कहा जाता है सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, टैक्स से लोग इतना ज्यादा घबरा चुके हैं जितना पहले शायद किसी से भी नहीं घबराते थे, या शायद मौत के फरिश्ते से घबराते होंगे, लेकिन अब टैक्स उनके लिए मौत से भी बदतर चीज हो गई है, क्योंकि वो टैक्स इन्हें जीने नहीं दे रहा और मौत इन्हें आके नहीं दे रही। इसी तरह के एक शख्स ने जब शादी की तो शादी की रात दुल्हन के पास जाते हुए कमरे के दरवाजे पर सालियों ने इसे रोक लिया और कहा, दूल्हा भाई अगर 1 लाख रुपए दोगे तो जाने देंगे। जिस पर दूल्हा फौरन यू टर्न मार के दूसरे कमरे में गया और फाइल्स निकाल के लाया। कहने लगा, चेक करें, मैं फाइनल हूं, कुछ डिस्काउंट ही कर दें। मतलब फाइलर का वहां पे भी एडवांटेज। शब्बर भाई, क्या माहौल बना दिया आपने यार। मतलब शादी है उसकी यार, थोड़ा सा शादी है यार उसकी। आज भी बेचारे को इतना तंग कर दिया आपने। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, लड़कों की मेंटालिटी के बारे में आपको बताते हैं। लड़के समझते हैं कि जब वो वेल सेटल्ड होंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, तब जा करके उन्हें एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिलेगी। ऐसा नहीं है मेरी जान, क्योंकि जब तक आप वेल सेटल होंगे, आपको अच्छा घर मिलेगा, आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, तब तक वो खूबसूरत लड़की आपको अंकल कहना शुरू कर देगी। और इसी बात पर मैं तलाश करता हूं उन गैरतमंद बापों को, उन गैरतमंद लड़की के वालिदों को जो पाकिस्तानी फिल्मों में पहले हीरो के मुंह पे पैसों से भरा हुआ बैग मार के कहते थे, जाओ ये पैसे उठाओ और मेरी बेटी को भूल जाओ। कहां है वो? मैं भूलने को तैयार हूं। कहां है वो बाप? है कहां आखिर वो बाप जो ब्लैंक चेक मारते थे और कहते थे, निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, अल्लाह की कसम निकल जाऊंगा। कहां है चेक? कहां? धोखा, सरासर धोखा। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, रिश्तेदारों में शादी के जहां एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि आप एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं, बैकग्राउंड चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में कोई तलखी आ जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग, क्योंकि एक ही फैमिली होती है, तो वो मिलकर बीच बचाव के ज़रिए सारे मामला सेटल कर देते हैं। जहाँ इतने फ़वाइद हैं वहाँ कुछ चंद एक नुकसानात भी हैं, और उनमें सफ़े अव्वल पर जो है वो ये है कि शादी हुई, शादी की रात को लाइट चली गई और कमरे में जब दूल्हा दाखिल होने लगा तो टेबल से टांग लगी और ठोकर खा के गिरने लगा और दुल्हन ने अनायास आवाज लगाई, जुबैर भाई आराम से। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते चले कि एक ऑफिस में, एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में एक इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर ने, एमडी साहब ने जो है वो अपने एक हाथ में पैसा रखा और जितने लोग भी इंटरव्यू के लिए आए हुए थे उनसे पूछा कि बताओ, अगर मेरे एक हाथ में पैसा है और एक हाथ में अकल, तो तुम क्या लोगे?
काफी लोग सोचने लगे और एक बंदे ने उठकर जवाब दिया कि जी मैं पैसा लूंगा। एमडी ने कहा अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अकल लेता, क्योंकि अकल से पैसा कमाया जा सकता है। जिस पर उस बंदे ने कहा जो इंटरव्यू देने के लिए आया था, सर आपकी बात अपनी जगह सही, लेकिन इंसान वही चीज मांगता है जो उसमें नहीं होती। मैंने पैसा मांगा, मेरे पास नहीं, आप अकल ले लीजिए, वो आपके पास नहीं है। सिंपल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अब की बार मोदी सरकार पक्की फिटकार, मोदी सरकार। लेकिन मोदी को मेरा कहना यह है कि खुद को बेकार मत समझो। तुम्हारा एक गुर्दा किसी गरीब को सेब वाला फोन दिला सकता है, इसलिए डोनेट करो। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से पता यह चला है कि काली जुबान वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है। सब पान खाना शुरू कर दो। और शहबाज शरीफ साहब, आप तो कराची आके पान को बहुत ज्यादा ही मिस करते हैं, याद करते हैं। पान खाने वालों का शहर, तो फिर हो जाए कोई पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। आय हाय हाय हाय, छोरा लाहौर का नाम है और तो तुसी हो ना सर। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, क्यों ना जियाले इमरान खान को बुरा भला कहें, क्यों ना पटवारी इमरान खान साहब को बुरा भला कहें। मैं बताता हूं क्यों ना कहें। क्योंकि इमरान खान साहब की वजह से, उनकी पार्टी की वजह से आज जो हुकूमत बनी है, उस हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं, उनसे पटवारियों और जियालों को जो फैसिलिटीज मिली हैं, इससे पहले कभी नहीं मिली। जी हाँ, आप अडियाला जेल फोन करके देख ले, आप अडियाला जेल फोन करें PABX के ऊपर, पीछे से वो रिकॉर्डिंग में खातून बोल रही होती हैं, मियां साहब से बात करने के लिए 1 का बटन दबाएं, जरदारी साहब से बात करने के लिए 2 का बटन दबाएं, जेलर से बात करने के लिए 0 दबाएं। शुक्रिया, ये पैगाम दोबारा सुनने के लिए 9 का हिंसा दबाइए। अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी में ये पैगाम सुनने के लिए 6 का हिंसा दबाइए और 6 के हिंसे को 3 बार दबा देंगे तो बनेगा शैतान का नंबर। माफ कीजिएगा, है ना। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपने शादियां तो बहुत सी अटेंड की होंगी, कई तकरीबात में भी गए होंगे। अक्सर रुखसती के मौके पर देखा होगा कि दुल्हन के वालिदैन, उसके सिबलिंग्स में जो हैं बहनें, भाई वगैरह रो रहे होते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि उनके घर की लड़की जो है वो विदा हो रही है। ऐसी एक शादी हो और वालिदैन से ज्यादा जब 4-5 अननोन पर्सनैलिटीज रोते हुए आपको उस शादी में दिखाई दे, तो समझ जाइए दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। इंडियन नहीं है भाई, नुसरत फतेह अली खान साहब। धड़कन 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 धड़कन। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि एजुकेशन इज पावर, ठीक है, कोई डाउट नहीं, बट को एजुकेशन इज सुपर पावर, और हम सुपर पावर से महरूम रहे। बहरहाल, अंग्रेजों ने हमारे साथ जो किया वही मीराबाजी ने अंग्रेजी के साथ किया। इसे कहते हैं टेट फॉर टैट। और जब मीरा जी कहती हैं तो फिर क्या निकलता है ये आप अंदाजा कर लीजिए। बहरहाल, मैं नहीं बता सकता। अब तालीम पे ही बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि जब एक उस्ताद स्टूडेंट्स को सारे मज़ामीन नहीं पढ़ा सकता, मैथमेटिक्स के लिए अलग टीचर है, साइंस के लिए अलग है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग है, सोशल स्टडीज़ के लिए अलग है, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए अलग है, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अलग है। जब एक टीचर स्टूडेंट्स को सारे मज़ामीन नहीं पढ़ा सकता तो बेचारा इकलौता स्टूडेंट सारे मज़ामीन कैसे पढ़ सकता है? ऐसे तो नहीं करता, थोड़ी तो रियायत। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, यूं तो लोग गुर्बत को एक गाली समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि गुर्बत के जहां नुकसानात तो हैं ही, पर कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि गरीब आदमी आराम से रात में लंबी तान कर सो जाता है सुकून से, उसे ना कुछ चोरी का डर होता है, ना कुछ लुटने का डर होता है, सुकून से सो जाता है। और गुर्बत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कभी भी उसके वालिद उसे जायदाद से आग करने का ताना नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। क्यों मिठू? समझ तो गया होगा। सेल्फी का दौर चल रहा है नाजरीन, और हर कोई खुद से लेते हुए नजर आता है अपनी तस्वीर। तो आपको यह भी बताते चलें कि एक बुजुर्ग खातून एक मॉल में से गुजर रही थी,
तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थी। अब उन्होंने एक लड़की को अपने पास बुलाकर मुखातिब करके कहा, बेटा बाकी सारी चीजें तो ठीक है, ये सेल्फी लेते हुए तुम्हें लकवा क्यों मार जाता है? माफ कीजिए, क्योंकि सेल्फी लेते हुए अक्सर पाउच बनाना जरूरी हो जाता है, तो वो ऐसी फील आती है। लेकिन सबसे अच्छी सेल्फी तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ही ले सकते हैं। पूछिए कैसे? मिट्टू तुम पूछो। हाँ, ऐसे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं ना, ये समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक महफिल में एक शख्स बहुत ही बोंगियां मार रहा था। नहीं, हम बिल्कुल भी किसी सियासी नुमाइंदे की बात नहीं कर रहे, ना ही हुकूमती नुमाइंदे की बात कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब की बात भी हम नहीं कर रहे। ये एक सिंपल सा वाकया है जो कि आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो एक प्राइवेट महफिल में एक शख्स बहुत ही बोंगियां मार रहा था। पास बैठे शख्स को जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने इस बोंगी मास्टर से पूछा कि भाई क्या आपकी शादी हो गई? उसने कहा जी बिल्कुल हो गई है। तो उस शख्स ने कहा कि अच्छा, आपका निकाह लकी ड्रॉ में निकला था या आपको देखते ही बेगम बेहोश हो गई थी जिसका एडवांटेज लेके आपने शादी करी? नहीं, आपका कहने का क्या मकसद है जनाब? क्या ऐसे शख्स को शादी नहीं करनी चाहिए या ऐसे शख्स की शादी नहीं होनी चाहिए जो बोंगियां मार रहा है? भाईजान, मैं तो कहता हूं 2-3 होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको कि हमारा इशारा किसी भी सियासी नुमाइंदे की तरफ नहीं है, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ है। हम एक जनरल बात करें, लोकल बात करें, लोकल। हाँ, मतलब समझ गए ना? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि लोग किस किस तरीके से चीट करने की कोशिश करते हैं, यानी आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। कॉन मैन, CON वाला कॉन मैन के बारे में आपको बताते हैं कि एक जगह बम फटा। अल्लाह का करम हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई इतना ज़्यादा कोई माली नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने दबाव डाला हुकूमत पर कि वो इमदाद दे। तो हुकूमत ने ऐलान किया कि जो लोग जाँ बहक हुए उन्हें 1 लाख और जख्मियों को 50-50 हज़ार मिलेंगे। जिस पर 2 लोग जो कि चीटर नंबर 1 और 2 थे वो आए हुकूमती नुमाइंदों के पास और उनसे कहा, सर जाँ बहक को भी मिल गए और जाँ बहक होने वाले शख्स को भी मिल गए, उसके ख़ानदान वालों को, ज़ख्मी होने वालों को भी मिल गए, लेकिन सर बम के फटने से जिनकी चीख निकल गई उन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी लिखो तो मैं पढ़ लेगा जी, उन्हें क्या मिलेगा? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि बच्चे अगर घर में शोर कर रहे हों तो उन्हें करने दें, क्योंकि उन्हें चुप कराने के लिए माएं जितना शोर करती हैं वो बच्चों से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए उनको करने दें। लेट देम। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग शादी इसीलिए करते हैं कि जिंदगी खुशी से गुजार सके, और जो लोग शादी नहीं करते वो भी इसलिए नहीं करते। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की, जिसके 3 नाम हैं और अब्बू पता नहीं फिर उसके कितने होंगे, क्योंकि उसका नाम इंडिया भी है, भारत भी है और हिंदुस्तान भी है। अब इन तीनों के अब्बू आप मिला लें तो पता नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क की। जी, मोदी की इन हरकतों की वजह से ही इंडियन आवाम, इंडियन जनता आज मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और राहुल गांधी से मोहब्बत करने लगी। मतलब राहुल गांधी से भी, वो तो लेग स्पिनर है, मोदी की वजह से। देख रहे हो मोदी, तुम्हारी वजह से। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मोदी ने एक और कैंपेन इंडिया में चलाई है जो कि है साफ सुथरा भारत, यानी स्वच्छ भारत अभियान, यानी मेकिंग इंडिया क्लीन एंड मोर। ओ भाई, तू इंडिया से चला जा, इंडिया क्लीन हो जाएगा और मोर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मोदी के जाने की देर है। निकल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि बच्चे कौम का सरमाया हैं, तो फिर हुकूमत इस सरमाए में इजाफे से परेशान क्यों है? बहरहाल इस सवाल का जवाब लेंगे हम एक वक्फे के बाद, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मान लीजिए कि जैसे हर थोड़े दिनों बाद एक ना एक दिन आ जाता है, वुमेंस डे, फादर डे, मदर्स डे, नेशनल डे, कश्मीर डे, लेबर डे और पता नहीं कौन कौन। तो इसी तरीके से अगर आज फोटोग्राफर डे है तो इस फोटोग्राफर को अवार्ड मिलना चाहिए। मैं कहता हूं टप्पू जवेरी सीखो, सीखो, वड्डा है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मुल्क जंगी हालात से गुजर रहा है। जंग का माहौल है। F-16 तैयारे JF थंडर मंडरा रहे हैं हमारी बंदरगाहों के ऊपर रातों को गश्त करते हुए, लेकिन वतन की हवाएं उन लोगों को सलाम कहती हैं जो अभी तक इसी कश्मकश में हैं कि वडे ते निके गोश्त दे शापर मिक्स हो गए, ते फ्रीज भी हो गए, फ्रीज भी हो गए। सलाम है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सिंध की अजीम लीडर अदी का। जी हाँ, इन दिनों अडियाला जेल में हैं मोहतरमा, और फलियाल तालपुर के वकील फारूक एच नायक का कहना है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, माफ कीजिएगा। उन्होंने अदालत में उनका केस जो है वो प्रेजेंट किया है, लेकिन एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई जब आधी रात को फरियाल तालपुर साहिबा को अरेस्ट करने नैब की टीम पहुंची। हुआ क्या, देखिए। तरीका है किसी के साथ करने का, मुझे रेफर किया गया और ये नहीं कहा कि मुझे अकेला क्या ये इस्लाम है, ये नया मदीना के इस्लाम है कि इनकी बच्ची बीवी बच्चियां नहीं है, तो करो कल के बच्चों के साथ ईद करेंगे, फिर अकेला जान के जेल में बैठी होगी कि रात में 12 बजे औरत को निकालते हैं यहाँ से, उनके डॉक्टर क्या हॉस्पिटल ले जाते हैं, ये मुझे अकेला जो ये कर रहे हैं टोटली इलीगल है, ये खुदा इनको पहुंचेगा। ये नया मदीना रास्ता मदीना है, केरला का यूसुफला का काम ऐसा होता है कि औरत को रात के 12 बजे हॉस्पिटल से अडियाला जेल लेके जाया जा रहा है। ये इनका इंसाफ है, ये इस्लाम है। भाई बात तो सही है कि सुबह ईद है और आप जो है वो फैमिली को ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आपके जो भाई साहब हैं उनका मौक़िफ़ तो ये है कि मैं 11 साल जेल में रहा हूं और रख लो, मतलब की फर्क पैदा है यारो, और रख लो, मैं तो बिल्कुल बरी होकर निकलूंगा। फिर आपके और उनके मौक़िफ़ में बड़ा तज़ाद सा मिल रहा है, और यकीन जानिए इतनी शदीद बहस के बाद ऐसा लग नहीं रहा कि तबीयत थोड़ी नासाज थी, ऐसे ही ऐसी फीलिंग आ रही थी, तो मैंने कह दिया मियाँ साहब से सीखे। बॉर्न टैलेंट, अदालत जाते हैं ये एक नेचुरल टैलेंट, ऐसे थोड़ी मरूम रंगीले साहब से उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस दी, नेचुरल टैलेंट। आप तो हॉस्पिटल के बाहर बहुत शोर कर रही थी, मतलब थोड़ा सा केस कमजोर हो गया। समझ तो गया होगा। ये बाजी टेक्नोलॉजी की बाजी है, ये बाजी टेक्नोलॉजी की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से साइंसदान निकलेगा, तुम कितने साइंसदान मारोगे। पीपल्स पार्टी की नित नई साइंसी दरियाफ्तों का सिलसिला जारी। न्यूटन जरदारी के बयान बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा होता है के बाद पार्टी के स्टीफन हॉकिंस जनाब सईद गनी साहब ने भी एक हालिया बयान में कहा है, साहिली इलाकों से पानी समंदर में जाता है। सर, थोड़े दिनों बाद ये भी बता दीजिएगा कि पानी गीला होता है, आग से हाथ जल जाता है, ऊंचाई से गिरो तो पेट में गुदगुदी होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप थोड़ी देर बाद बता दीजिएगा। गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दी जाए तो वो फट जाता है, ये भी बता दीजिएगा। ये आप ये सिलसिला जारी रखिए। ये साइंस जो है वो सेक्रीफाइस मांगती है, आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप सर, बिल्कुल सही। समझ तो गया होगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची कैसा है? यकीनन जो लोग इन शहरों में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे कि उनका शहर कैसा है, लेकिन न्यूटन जरदारी ने उन लोगों के लिए भी आसानी फरमा दी है जो कि इन शहरों में नहीं रहते। देखिए ये वीडियो और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। समझ तो गया होगा।
और नाज़रीन, वजीर दिफा परवेज खटक ने अपना दिफा करते हुए यह बयान दिया है कौम के नाम कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, मैं बॉडी बिल्डिंग से फारिग होते ही मोदी को जवाब दूंगा, मैं जवाब देंगा, बस थोड़ा सा धरने में डांस हो जाए फिर जवाब दें। समझ तो गया होगा। जी नाज़रीन, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इंडिया के एक गांव की है जहां पर ये मोहतरमा शादी कर रही हैं अपने प्रेमी से, और ऐसी ही शादियों के नतीजे में मोदी जैसे बच्चे पैदा होते हैं और दुनिया को फिर भुगतना पड़ता है। तो मोदी साहब से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी तेरी माँ की नजर ना लगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है वो कौन? जावेद मियांदाद, जो सबसे पहले लानत दे मोदी को, बोलो कौन? जावेद मियांदाद। जी हाँ नाज़रीन, आज जावेद मियांदाद ने एक सच्चे और अच्छे पाकिस्तानी होने का फर्ज अदा कर दिया है। देखिए इस वीडियो में। जो आजकल टेंशन है, जो ये मोदी साहब कहते हैं, मोदी साहब आप तुम्हारे ऊपर प्यार भी बोलना, आप भी बोलो, मगर जाना जिस तरीके से तुम हो, ये तुम जो धोती पहनते हो ना, इसी में तुम्हें लपटा के ना, और अगर पाकिस्तान में ना घुमाया हो तो आप याद रखना, लानत लानत। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शहबाज शरीफ, माफ कीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब की तबीयत आजकल नासाज है। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं और अपने पॉलिटिकल जो उनके मामलात हैं उन्हें पूरा करने के लिए जल्द अज जल्द असेंबली में भी आना शुरू करें और अपने दफ्तर में भी जाना शुरू करें। लेकिन सर, वो डेली मेल वाले जो सहाफ़ी हैं उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा सर। उन्होंने फिर एक ट्वीट कर दिया और इस बार ट्वीट के अंदर बड़ा ही खतरनाक तरीके से लिख दिया है। फरमाते हैं जनाब, एडा तू गैरत बंदा ते आना लंडन हुण करना केस होए वड्डे शेरा, रोंदा लीडरां नू ड्रामेबाज ना होवे ते जी आया। यार उसको इतनी पंजाबी आती है? अच्छा, हमने ट्रांसलेट किया, पहले बताना था ना, सॉरी सर। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक सियासी लीडर ने अपने घर पर दावत दी। तमाम सियासी कारकुनान और पार्टी के दीगर लीडरान को मदऊ किया। खाने में समोसे, बिस्किट, चाय, पेटिस वगैरह ये सब कुछ मौजूद थे। सीट पर पीछे बैठकर सियासतदान ने अपनी प्लेट बनाई और किनारा कशी इख्तियार करने के बाद कहा, इन तमाम खाने की चीजों पर ऐसे हमला करो, ऐसे टूट पड़ो जैसे तुम अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हो। किसी ने बिस्किट खींचे, किसी ने चाय, किसी ने समोसे लूटे तो किसी ने पेटिस। और इसी दौरान एक पार्टी का कारकुन अपनी जेब में समोसे और पेटिस भरते हुए पाया गया। तो सियासी लीडर ने उसे रोककर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ खाने की इजाजत दी थी। उस पर इस लीडर ने कहा, सर हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग सर, जिंदा पकड़ रहा हूं। हाँ, सुनने में आया है कि ये शख्स आगे जाकर बहुत ही बेहतरीन इंसान बना। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पर्ची एक ऐसा लफ्ज है जो कि आपने अपनी जिंदगी में, बिलखुसूस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई बार सुना होगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जो कि काम करने में आपसे कम जरूर होता है, लेकिन पर्ची की वजह से वो आगे बढ़ जाता है। इस पर मैं अपने कलीग से माजरत चाहूंगा, अगर वो अपने ऊपर ये अटैक समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक पर्ची तो ये हो गई, और एक पर्ची होती है वो फिजिकल पर्ची जिसके बिना हमारे लीडरान कुछ नहीं कह पाते। यही सब कुछ हुआ था एक बार व्हाइट हाउस में बैठकर, और मियां नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे, ये दिखाते हैं आपको हमारे अपने अगले सेगमेंट फिसल गया होगा। फिसल गया होगा। It's a great pleasure to welcome Prime Minister Sharif to the Oval Office. So, Mr. Prime Minister, welcome. Thank you for an excellent conversation and an excellent visit. भूल गया? भूल गया? नहीं।
Thank you very much, Mr. President. सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था, तो किसी ने उनसे पूछा क्यों टहल रहे हैं इस वजह, सिगरेट पी रहे हैं इतनी ज्यादा। कहते नहीं आपका कोई यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है इसमें? कहता हाँ दौड़ रहा है। कहता आपको कौन सा घोड़ा आपको यहाँ पे? कहता मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मियां साहब किस तरीके से उस खत का इंतज़ार करते रह गए जो कि ओबामा के सवाल के जवाब में आना था। इस पर मुझे कुछ लाइनें याद आई हैं, अर्ज करता चलूं। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके कासिद ने किस्सा सुनाया, हंसी भी आई मुझको और गुस्सा बेहिसाब आया। लिखा था खत जवानी में, बुढ़ापे में जवाब आया। जो तुम आए तो नींद आई, जो नींद आई तो ख्वाब आया, मगर तेरी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके कासिद ने किस्सा सुनाया, उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं। ये गालिबन यकीनन उन्होंने एहसन इकबाल साहब के बारे में कहा होगा, जो कि पर्चियां लिख लिख कर वहां पहुंचाया करते थे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाजरीन, इजाजत चाहेंगे तब तक के लिए जब तक हमारी अगली एपिसोड नहीं आती, यानी अगले हफ्ते तक के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज। चल मिट्टू उड़ उड़ उड़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।